अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक भी तकरीबन वही रिलेटेड टॉपिक ही है। पिछले टॉपिक में मैंने आपको एक शेर सुनाया था जिसमें था कि अपने ही गिराते हैं नशेमंद पे बिजलियाँ। तो नशेमंद तो इन दो लोगों का हो गया, और बिजली और जो अपने हैं वो ये हैं। इसमें मैं आपको एक छोटी सी आज एक स्टोरी सुनाती हूँ, और बहुत से लोगों की ये स्टोरी हो सकती है यकीनन। तो इसमें है, ये एक मेरी दोस्त की है। तो ये दो भाई, और दो भाइयों में से एक बड़ा भाई है और एक ये छोटा भाई। तो छोटे भाई से मेरी दोस्त की शादी हुई। जो बड़ा भाई है वो काफ़ी ज़रा टेढ़ा टाइप का है, गुस्से का बहुत तेज़ है और थोड़ा बदतमीज़ टाइप का है। तो माँ जो है वो थोड़ा उससे बचती है, जबकि जो छोटा है वो बड़ा जो है दिमाग अपनी माँ का ध्यान रखना, ख्याल रखना, और बड़ा सीधा सा, बड़ी मोहब्बत वाला, बड़ा अच्छा इंसान है। तो इसकी शादी हुई अब इससे। अब आप अंदाज़ा लगाओ कि अब मैं आपको दिखाऊंगी, बताऊंगी कि ये किस तरह से प्रॉब्लम्स जो है अपने ही क्रिएट करना शुरू हो जाते हैं। शादी हुई, शादी बड़ी अच्छी हो गई माशाल्लाह, दोनों बहुत खुश, माशाल्लाह बहुत अच्छी शादी हुई। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, 10 से 15 दिन, 20 दिन गुजरे होंगे कि उनको घबराहट शुरू हो गई। जो उनकी माँ है लड़के की, उसको घबराहट शुरू हो गई कि ये दोनों इतने ज़्यादा खुश कैसे हैं, इनको खुश रखना नहीं चाहिए, ये इनके दरमियान में कोई प्रॉब्लम्स आ ही नहीं रही हैं, तो क्यों नहीं आ रही हैं। उन्होंने क्या हरकत की कि उनका जो वॉशरूम था, उसका जो पाइपलाइन थी, उसको उन्होंने चोक कर दिया। और उसको चोक करने के बाद अब ये खातून जो हैं, ये बीपी की भी पेशेंट है और शुगर की भी पेशेंट है, दोनों हैं, ये ध्यान में रखें। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने अपने, इनके वॉशरूम का पाइप तो हो गया चौक। अब इन्होंने क्या करा, बड़े बेटे के रूम में तो जा नहीं सकती हैं, तो इन्होंने सोचा कि अब छोटे बेटे की ज़िंदगी को कैसे तबाह किया जाए। तो इन्होंने क्या करा कि उसकी अभी 20 दिन ही तकरीबन शादी को हुए हैं, वहाँ जाके हर 2 घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद वो जाके वॉशरूम यूज़ करती थी। ना सिर्फ वो इस्तेमाल करती थी, बल्कि उन्होंने वहाँ पे अपना डेरा जमा लिया, और दिन में भी रात में भी। अब लड़की परेशान, लड़का भी परेशान कि या अल्लाह ये क्या हो क्या रहा है। तो बहरहाल उसके बाद उन्होंने क्या हरकत की, उनके पास थी 3 मुलाजमाएँ, जो कि एक थी उनके कमरे का की सफाई वगैरह करती थी, और दूसरी जो थी वो कुकिंग वगैरह उनके लिए करती थी। जो बड़ा बेटा है उसके लिए अलग थी, वो उसका ताल्लुक इनसे ज़्यादा नहीं रखता था, रहती घर में ही थी, लेकिन वो अलग रहती थी। तो उसके बाद जो तीसरी वाली थी वो मतलब सारी सफाई वफाई करना और जगह वगैरह की, उस वो उसके काम में थे। इन्होंने क्या करा कि जो किचन का काम करती थी, खाने पकाना, किचन बर्तन वगैरह, उसको निकाल दिया, और जो झाड़ू पोछा वगैरह करती थी, कपड़े धोती थी, उसको भी निकाल दिया। जो तीसरी थी, जो इनका खुद का कमरा साफ़ करती थी और इनके अपने उठने बैठने के सारे काम, उनको ये चीज़ ला के दो, वो चीज़, वो उन्होंने रखी हुई थी। अब उन्होंने क्या करा, 12 बेटे ने कहा, बहुत ख़वातीन को ला के रखा कि चलो जी आप इसको रख लें, तो आप इसको रख लें, वो हर दफ़ा उसको निकाल देती। उन्होंने कहा क्या ज़रूरत पड़ी है भाई, एक बेटे तुम हो, एक मैं हूँ, और एक अब ये आ गई है, तो बस 3 लोग तो हैं, कोई टेंशन ही नहीं है, तो अपने आराम से ये काम कर लिया करेगी। अब ये टाइम तो ज़ाहिर है लड़की का तो बहुत अच्छा खूबसूरत टाइम है, तो हर चीज़ वक्त बर्दाश्त हो रही है, हाँ ठीक है चलो सही है, कुछ नहीं होता, कोई बात नहीं है, सब चलता है मज़े के। तो उसने कहा ठीक है मैं कर लूँगी। अब वो कहती है कि जब मैं सुबह उठती थी तो ढेर बर्तन का पड़ा होता था, जब मैं उठती थी तो किचन में कभी कहीं सालन पड़ा है, कहीं चीज़ें पड़ी हैं, कहीं कुछ पड़ा हुआ है, फ्रिज को लॉक किया हुआ है कि जब मर्ज़ी आएगा मैं निकाल कर दूंगी, तुम्हें नहीं निकालना है। अब ये तो बड़ी लंबी कहानी है, उसे तो बहुत कुछ सुनाया रो रो के, तकलीफ़ों में आके बहरहाल। लेकिन मैं ये हैरान हूँ ऐसे लोगों पर कि इतनी आसानी से ये शैतान के शिकंजे में आ जाते हैं। शैतान ने एक पॉइंट लेना होता है कि यार ये जो है ना, इस बंदे का ये पॉइंट है, और ये आसानी से इसको बहकाया जा सकता है, और इस जो दो लोग अब आगे ना, इनकी दुनिया कितनी आराम से तबाह की जा सकती है, क्योंकि उसको पता है कि इन दो लोगों की दुनिया जब तक तबाह नहीं होगी, जब तक कुछ भी नहीं हो सकता। तो वो उसको ग्रैब करता है, उस औरत को, या जो जिसके जहन में भी खुराफात जमा हो गई है, उसको ग्रैब करता है, उसकी खुराफात से उसको बहकाना शुरू कर देता है कि अभी ये भी करो, अभी ये भी करो, अभी ये भी करो, इनकी ज़िंदगियों को ऐसे तबाह करना है, इनकी ज़िंदगी। एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचते, जिस औलाद को पैदा किया उसकी खुशी की खातिर हर काम आप कर रहे होते हैं, हर चीज़ का। जब वो औलाद अपनी खुशियों पे आ जाती है तो उसके साथ इस तरह का सलूक करना। अब सोचो ना, यहाँ से उस लड़की को डिप्रेशन स्टार्ट हो गया, स्ट्रेस स्टार्ट हो गया, उसकी एंजाइटी शुरू हो गई, वो घर में परेशान हो गई, दोनों मियाँ बीवी में आहिस्ता 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 करके चपखलश शुरू हो गई, लड़के ने घर में रहना कम कर दिया,
اس نے باہر رہنا زیادہ شروع کر دیا، اپنے کام جو تھے اس کے ان کو بڑھانا شروع کر دیا، کبھی وہ راتوں کو بھی غائب ہونا شروع ہو گیا، دن میں بھی وہ نہیں آتا. تو وہ مطلب اتنی تکلیفات کا سٹارٹ شروع ہو گیا. ابھی صرف 20 دن بھی نہیں گزرے ہیں، آپ اندازہ لگائیے. اور وہ رو رو کے اپنی یہ باتیں مجھے بتاتی تھی، اور اس قدر روتی تھی کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتی، پورا چہرہ اس کا لال ہو جاتا تھا سوچ. تو یہ کوئی اچھائیاں ہوتی ہیں؟ آپ یہ سوچ نہیں رہے کہ وہ کتنی تکلیف میں آ گئی ہے. وہ پرابلمس کو فیس کرے گی، پرابلم اس کے سر پہ چڑھی چلی جا رہی ہیں، اور چڑھا کون رہا ہے؟ آپ کے اپنے لوگ. اب یہ دیکھیے، آپ خود اندازہ لگائیے کہ شیطان کس طرح سے انسان کو گریب کرتا ہے اور کس طرح سے انسان کو استعمال کرتا ہے. سب کچھ ہم کر رہے ہوتے ہیں. شیطان کا یہ کام نہیں ہوتا کہ وہ پکڑ پکڑ کے آپ کو زبردستی کام کروائے. نہیں، انسان کے اپنے اندر ہی خود ایک بہت بڑا شیطان موجود ہے، جسے اسے کنٹرول کرنا بے انتہا ضروری ہے. یہی رشتہ آگے جا کے تمام رشتوں کی بنیاد بنتا ہے، تمام رشتوں کی کا جو نا ان کو کھڑا کرتا ہے. یہ جب تک ایک تناور درخت کی طرح نہیں ہوگا، ایک زبردست درخت نہیں بنے گا، تو آپ سوچیں اس کی شاخیں کتنی کمزور ہوں گی. ہر چیز اس کے اوپر حملہ آور ہو جائے گی. نہ اس کی اولاد کبھی سکون میں ہوگی، نہ یہ خود کبھی سکون میں ہوں گے. اسی کو لے کے آگے چلتے ہیں اور آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اور اس کا کیا سلوشن ہو سکتا ہے. اس پر بھی انشاءاللہ تعالیٰ بات کریں گے. السلام علیکم.